अच्छा, वेरी वेलकम टू दिस चार्ट रिवीजन कर रहे हैं सीएसई में फाइनल वालों के लिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 18th टॉपिक, दैट इज इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर में क्या होता है, इस टॉपिक को हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी कहते हैं। ये टॉपिक असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का एक और टॉपिक है और आप इसे शॉर्ट में कवर करना चाहते हैं। डीटी चार्ट बुक से बेटर कुछ नहीं हो सकता। यस, तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं आपको पता होगा। एआईएफ 3 कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एआईएफ्स होते हैं, राइट। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है ये 1 करोड़ रुपीज होता है। और यहाँ पे भी हमें दो ही बातें डिस्कस करनी पड़ेगी। एक, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की इनकम का क्या होगा। दूसरा, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जब अपने यूनिट होल्डर को पैसा दे रहा होगा इसका क्या होगा। यही टैक्सेशन ऑफ एआईएफ्स है, बराबर है। सबसे पहले बात करते हो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की। एक सेक्शन है सेक्शन 1023 FBA जो कहता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की सारी इनकम एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट पीजीबीपी। मतलब लॉजिकली स्पीकिंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सिर्फ अपनी पीजीबीपी इनकम पे टैक्स देता है, बाकी अदर इनकम जितनी भी आ रही है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को, ये टोटली क्या है बेटा, एग्जम्प्ट है। Yes or no? So all income of AIF is exempt except PGBP. PGBP छोड़ के सारी की सारी इनकम क्या है बेटा, exempt है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है ये अपनी इनकम क्या करता है, यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यस, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये अपनी इनकम, बराबर है, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सर, ये अपने यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब यूनिट होल्डर के हाथ में इसका क्या होता होगा ये भी समझ लीजिए। ये चार्ट आपको समझ आ देगा बड़े प्यारे शब्दों में। सो मान लीजिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, इसमें यूनिट होल्डर विजय ने इन्वेस्ट किया और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इनको क्या देगा भैया, रिटर्न्स देगा। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की ऑल इनकम एक्सेप्ट पीजीबीपी एग्जम्प्ट है, बराबर है। तो ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको बेटा, यूनिट होल्डर को, ये उसी प्रपोर्शन में माना जाएगा जिस प्रपोर्शन में क्या किया गया है, यूनिट होल्डर ने कमाया है। अब यूनिट होल्डर को जो इनकम मिलेगी ये भी दो कैटेगरी की होगी, पहला होगा पीजीबीपी, दूसरा होगा अदर। जिस प्रपोर्शन में उसने इन्वेस्ट किया है उस प्रपोर्शन में जो पीजीबीपी इनकम है वो एग्जम्प्ट होगी, क्योंकि पीजीबीपी पोर्शन ने किस पे टैक्स दे दिया होगा, एआईएफ ने टैक्स दे दिया होगा। तो पीजीबीपी जो पोर्शन है, पीजीबीपी पोर्शन यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे किसने टैक्स दिया है, एआईएफ ने। जो अदर पोर्शन है जिसको एआईएफ के हाथ में क्या मिल चुका है, एग्जम्पशन मिल चुका है, वो टैक्सेबल किसके हाथ में हो जाएगा, पास थ्रू स्टेटस से यूनिट होल्डर के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सिंपल है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की पीजीबीपी टैक्सेबल, अदर इनकम एग्जम्प्ट। तो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, अदर इनकम टैक्सेबल, पीजीबीपी एग्जम्प्ट। सिंपल सॉल्यूशन, बराबर है सर। अच्छा, आप कह रहे हैं सर यूनिट होल्डर को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। मान लीजिए अगर एआईएफ ये भी डिसाइड करती है दैट अमाउंट नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टिल इन द ईयर एंड ये अज्यूम किया जाएगा एआईएफ ने अपनी इनकम क्या की है, यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट की है। यूनिट होल्डर को क्या किया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट किया, उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में उन्होंने क्या किया है बेटा, अर्न किया है। यस और नो, जिस प्रपोर्शन में उन्होंने क्या किया बेटा, अर्न किया है। तो ऐसे केस में जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का टैक्स रेट्स क्या होंगे। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के टैक्स रेट, अगर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी या फर्म है तो 30% टैक्स रेट होगा। अगर ये कोई और फॉर्म में आते हैं तो इनके लिए टैक्स हो जाएगा वो एमएमआर हो जाएगा। वेल, लॉजिकली स्पीकिंग ये क्या होगा, कंपनी या फर्म ही रहेगा, इसलिए टैक्स रेट इनका जनरली 30% ही रहेगा। क्लियर है मालिक। अच्छा जी, साथ ही साथ में हर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को अपना रिटर्न भरना पड़ता है। अपना क्या करना पड़ता है बेटा, रिटर्न भरना पड़ता है। तो चलिए रिटर्न के प्रोविजन में चलते हैं। आपने एक सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 139(4)(f) जो कहता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मस्ट फाइल द रिटर्न, एआईएफ मस्ट फाइल द रिटर्न। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख के रखा है एआईएफ मस्ट फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)(f). अगर आप देखेंगे चार्ट्स को इतना समराइज्ड और डिटेल्ड के अंदर में बनाया गया है कि आपको मल्टीपल प्रोविजंस एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तीसरी बात, अब एआईएफ पैसा किसको देगा, एआईएफ पैसा देगा यूनिट होल्डर को, बराबर है, जिसमें पीजीबीपी कंपोनेंट उनके हाथ में एग्जम्प्ट है और अदर कंपोनेंट उनके हाथ में क्या है, टैक्सेबल है। अब क्योंकि पोर्शन ऑफ दैट इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, डोंट यू थिंक पेयर हैज टू डिडक्ट टीडीएस, पेयर हैज टू डिडक्ट टीडीएस, क्योंकि रिसीवर के हाथ में वो इनकम क्या है बेटा, टैक्सेबल या पार्टली टैक्सेबल, बराबर है। अपने केस में पीजीबीपी छोड़ के बचा हुआ सब अमाउंट टैक्सेबल है। तो पेयर दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मस्ट डिडक्ट टीडीएस। ये टीडीएस जो डिडक्ट होगा ये होगा डिडक्ट अंडर सेक्शन 194 LBB। चलो वापस से कम ऑन, 194 LBB के तहत व्हेनेवर एआईएफ विल पे और डिस्ट्रीब्यूट इनकम टू यूनिट होल्डर दैट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस बाय एआईएफ। एआईएफ कितना टीडीएस डिडक्ट करेगा, अगर यूनिट होल्डर रेसिडेंट है तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%, अगर
यूनिट होल्डर नॉन रेसिडेंट है तो रेट इन फोर्स के तहत क्या किया जाएगा, टीडीएस किया जाएगा। साथ साथ में इनकी जिम्मेदारी है ये रिटर्न भरना है, बिल्कुल भरना है। सो एआईएफ शैल फर्निश द रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट ऑन और बिफोर 15 जून ऑफ द असेसमेंट ईयर टू इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड 30 जून ऑफ द असेसमेंट ईयर टू द यूनिट होल्डर। हर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को ये जितना भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करे हैं इससे रिलेटेड डिटेल 15 जून ऑफ द असेसमेंट ईयर तक के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, और डिपार्टमेंट को देने के और 15 दिन बाद जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको बेटा, यूनिट होल्डर को, तो यूनिट होल्डर को आपने 30 जून तक के ये स्टेटमेंट सबमिट कर देना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो चलो कम ऑन, वंस अगेन विल स्टार्ट एज इफ एज अंडर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की पीजीबीपी टैक्सेबल अदर इनकम एग्जाम, यही जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया तो भी ईयर एंड पे डीम डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर है। पीजीबीपी इनकम क्या होगी, यूनिट होल्डर के हाथ में, बोलो 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 बोलो, एग्जाम्प्ट, और अदर इनकम क्या होगी, टैक्सेबल। क्योंकि टैक्सेबल है तो ये क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194 LBB, बराबर है। रेसिडेंट होगा तो 10% या नॉन रेसिडेंट होगा तो रेट इन फोर्स, बराबर। 15 जून तक के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताओ कि हमको कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या किया है, राइट। एंड 30 जून तक के किसको बता देना, किसको बता देना, बोलो, यूनिट होल्डर को, ताकि यूनिट होल्डर जब अपना रिटर्न 31 जुलाई या 31 अक्टूबर से पहले भरे, उनको पता है कि कितना इनकम एआईएफ से आया है। लॉजिक क्लियर है? क्योंकि 30 जून तक को जब उनको पता चल जाएगा तो जुलाई में वो रिटर्न प्रॉपरली भर पाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? यस। अब आते हैं एक और पॉइंट, लॉसेज इनकर्ड बाय इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड जो लॉसेज इनकर कर रहा है उसका क्या होगा, बराबर है। पीजीबीपी जो लॉस है, इट इज टू बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय एआईएफ ओनली, दैट हैज टू बी लॉजिक, बिकॉज ये उन्हीं के हाथ में टैक्सेबल हो रहा है। तो पीजीबीपी लॉस जो है, इट इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय एआईएफ ओनली, जबकि अदर देन पीजीबीपी लॉस है, ये क्या किया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है एआईएफ द्वारा। इसके नीचे एक नोट लिखा है, इस नोट को जरा ध्यान से पढ़िएगा। इफ यूनिट होल्डर होल्ड्स द एआईएफ फॉर एटलीस्ट 12 months then loss can be passed on to the unit holder, else such loss shall be carried forward by AIF। अगर यूनिट होल्डर ने यूनिट्स को अगर 12 महीने तक के होल्ड किया, मिनिमम 12 महीने होल्ड किया है, तो जो अदर इनकम से लॉस आ रहा है ना, वो लॉस किसको दिया जा सकता है, यूनिट होल्डर को दिया जा सकता है। अगर उन्होंने एटलीस्ट कितने मंथ होल्ड किया है, 12 महीने, नहीं तो वो लॉस भी कौन कैरी फॉरवर्ड कर लेगा, AIF ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो पीजीबीपी लॉस बाय डिफॉल्ट कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, AIF। अदर इन एक्टिविटी से आने वाला लॉस, यूनिट होल्डर ने 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया, यूनिट होल्डर को पास ऑन कर दो। यूनिट होल्डर ने 12 महीने से कम होल्ड किया, इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड बाय AIF। क्लियर है मालिक? यस। सो दैट वाज योर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। लॉजिकली कुछ याद रखना है, ये याद रखना और ये याद रखना, इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। आई मीन लॉस वाला कैटेगरी तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर इसके ऊपर आपको पूछेगा नहीं। और एक अगेन छोटा सा टॉपिक हमारे चार्ट रिवीजन का यहाँ पे खत्म होता है। आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और हाँ, दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक में। बाय बाय एंड टेक केयर।